हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू फिजिक्स वाला। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो उन सारे बच्चों के लिए है जो बच्चे या तो फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं और इन देयर थर्ड ईयर और मे बी इन फोर्थ ईयर दे वांट्स टू प्रिपेयर फॉर गेट, दे वांट्स टू गिव गेट एग्जाम। तो उन बच्चों के लिए जो थर्ड या फोर्थ ईयर में अपना गेट एग्जाम देना चाहते हैं, अभी वो या तो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में। तो गेट 2028 के लिए आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन होगी वो आपको कैसे स्टार्ट करना है, किस अप्रोच के साथ चलना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, व्हाट आर द रिसोर्सेज बेस्ट फॉर यू, बेस्ट बुक्स कौन से होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिनको आप टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में जो आप फॉलो कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे बात करेंगे इन सेशन में इन डिटेल। ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी होगी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट भी रहे, कुछ क्वेरी भी रहे, तो आप मेरे से लास्ट में मैं आपको अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है वो बता दूंगा, वहां पे आप मेरे से डाउट भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करें तो जो आपको एक रफली अगर देखें, जो एक एवरेज स्टूडेंट या एक बिगनर के लिए जो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर गेट 2028 प्रिपरेशन, वो लगभग देखा जाए तो 800 से 900 आवर आपको कोर सब्जेक्ट के लिए लगता है। एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले पार्ट के लिए आपको 150 से 200 घंटे लगते हैं लगभग। एंड देन रिवीजन, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू मिला लो तो लगभग 200 से 300, मतलब 1000 से 1200 घंटे आपको प्रिपरेशन का देना पड़ेगा। ये इसके अलावा आपका जो टाइम रिवीजन का होगा, जो आपका प्रैक्टिस का टाइम होगा, वो एक्स्ट्रा होगा। दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड। अब ये बड़े टाइम देख के परेशान मत हो जाइए, इस टाइम को एक दिन में नहीं करना है या एक महीने में नहीं करना है, हमें हमारे पास लंबा टाइम है। और गेट या जो आप इस टाइप की जो एग्जाम ओरिएंटेड जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो अगर आप लंबे टाइम के लिए अपना प्रिपरेशन टाइम रखते हैं ना, तो पर डे आपका जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, जो पर डे आप डेडिकेटेड दोगे इस एग्जाम के लिए, वो कम हो जाता है। तो जो बच्चा गेट 28 को फोकस कर रहा है तो डेफिनेटली वो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में है। कॉलेज की एक्टिविटीज को बिल्कुल आप प्रॉपरली सही तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम इनफ होगा ताकि आप इस प्रिपरेशन को दे पाए। और इसीलिए इस सेशन के बारे में हम बात भी कर रहे हैं। चलिए, अब आइडियल टाइमलाइन क्या होना चाहिए। जनरली देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेशन नवंबर में आपका है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप नवंबर मंथ से स्टार्ट करते हैं, जनरली गेट की प्रिपरेशन दो टाइम में बच्चे ज्यादातर स्टार्ट करते हैं। एक जब गेट एग्जाम से पहले वाला माहौल रहता है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, क्योंकि उसको वो लोग सीनियर लोग को देखते हैं कि हाँ उनकी प्रिपरेशन अब लास्ट मोड में है, किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है उनको, तो ऑटोमेटिक उनके मन में भी ख्याल आ जाता है कि नहीं मुझे अब, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में एंट्री ले लिया है, तो इंजीनियरिंग के जो टॉप एग्जाम्स हैं उनको मैं डेफिनेटली एक बार देना चाहूंगा और उस टाइप के जॉब्स को लेने के लिए जो मेरी एस्पिरेशन है वो मैं बिल्कुल पूरा करना चाहूंगा। तो इस वजह से क्या होता है कि नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ में कई बच्चे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, और फिर कुछ बच्चे गेट एग्जाम के बाद, फरवरी के बाद, या फरवरी ले लो, मार्च ले लो, अप्रैल ले लो, गेट रिजल्ट के बाद कई बच्चे सक्सेस देखते हैं गेट रिजल्ट में अपने सीनियर्स का और फिर वो मोटिवेट होते हैं। तो ये सारे जो टाइम है ये प्राइम टाइम होता है बच्चों का, जिस टाइम वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Assuming your start in November 2025, you will have around 26 month। अगर आप, मैं नवंबर से अगर मान के चलूं क्योंकि ये सेशन में नवंबर में ले रहा हूं, तो लगभग आपके पास 26, मतलब 2 साल से ज्यादा है। जनरली आइडियल 2 साल जो होती है प्रिपरेशन के लिए वो बहुत अच्छी होती है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स एज वेल एज द नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बात करूंगा। पहला फेज जो मैं रखा हूं, जहां पे आपका कंसेप्ट बिल्डिंग का फेज है, नवंबर से लेके जुलाई 2026 तक। देखो, ये टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, किसी का दिसंबर से स्टार्ट होगा तो मे बी अगस्त तक जाए, तो वो नहीं, आप एक फेज को समझिएगा। मैंने फेज को क्लासिफाई कैसे किया है, क्या रहेगा इस फेज में। ये बेसिकली आपका इनिशियल फेज है, और इनिशियल फेज में आप जनरली उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं विच इज द बेसिक सब्जेक्ट्स, और सारे बच्चों का ये सब्जेक्ट्स तो अच्छा होना ही चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से ब्रांच में हो। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, 2-3 कोर सब्जेक्ट्स अच्छे पकड़ लिए आपने। अब कोर सब्जेक्ट्स में भी जो आपका बेसिक सब्जेक्ट्स है, लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, ये सारे आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपने स्टार्ट कर लिया। तो ये बेस्ट टाइम होता है फर्स्ट फेज में आपको करने के लिए। इस टाइम में आप ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे का अगर आप समय दे पा रहे हैं, इतना इनफ होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। फोकस आपका रहेगा कि बेसिक्स शुड बी स्ट्रांग।
अगर बेसिक आपका फाउंडेशन आपका अच्छा है तो आगे की जो सुपर स्ट्रक्चर आप बनाने वाले हो वो आपको अच्छा बनेगा ही, ये आपको भी मालूम है, या सुपर स्ट्रक्चर बनाने में आगे की पढ़ाई करने में आपको आसानी ही होगी। हम लोगों ने इसी वजह से अगर मैं इसमें बात करूं, हम लोग में कुछ बैचेस जो आपके श्रेष्ठ बैच जो 2 ईयर वाला कोर्स जो बैच आता है जनरली गेट 28 का या गेट 27 का जो 2 ईयर का कोर्स आता है, उसमें आप देखोगे कि इस पार्ट में जो बेसिक और फाउंडेशन है जो आपका अच्छा करने के लिए हम लोग जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसके अलावा मैथमेटिक्स के सर क्या करेंगे, आपको 20 लेक्चर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे एंड दोस लेक्चर्स आर बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट, और वो बेसिक मैथमेटिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सिमिलरली विल प्रोवाइड यू सम बेसिक्स कंसेप्ट फॉर फिजिक्स ऑल्सो, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट्स में आपको फिजिक्स के कंसेप्ट लगते हैं, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो सॉम हो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में लगते हैं। तो एडवांटेज मिलेगा अगर आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ लिया है तो ये सारी चीजें आप इस फर्स्ट फेज में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, समय ज्यादा नहीं देना है, ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे आई थिंक आसानी से मैनेज हो जाएगा विथ योर कॉलेज करिकुलम। मंथली प्लान क्या है मैंने आपको पहले भी बताया, कवर 2 सब्जेक्ट्स पर मंथ, यूज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। अगर आपको किसी रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो, जैसे हमारे अगर ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, हमारे जो पेड बैचेस हैं उनको यूज कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए और आसान है, और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस टाइम में आपके पास सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ समय भी इतना रहता है कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला पार्ट तो जब आप क्लास करोगे तो वहां हम बताएंगे आपको कहां कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करेंगे अदर देन द क्लासरूम क्वेश्चंस के अलावा और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो बताएंगे। अगर कोई बच्चा खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सेकेंड है आपका अगस्त 2026 से फरवरी 26। यहां भी स्ट्रेंथिंग कंसेप्ट वाला पार्ट होगा, यहां आप पीवाई के लिए भी आपको समय मिलेगा, और थोड़ा स्टडी अवर आपका बढ़ गया, मतलब मैं हमारा क्या कहना है, प्लान के अकॉर्डिंग अगर चले थोड़ी थोड़ी आपको नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ानी पड़ेगी, स्लोली ग्रेजुअली। ऐसा नहीं कि एक दिन आप बहुत 5 घंटे बैठ गए, एक दिन फिर बिल्कुल नहीं बैठे, सडनली नहीं होगा, ग्रेजुअली हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे। 3.5 to 4 आवर 2 रिवीजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए 10 ईयर का पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व कर लीजिए। तो यहां फोकस क्या है इस फेज में आपका, रिवाइजिंग नोट्स, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर गेट एंड ईएससी क्वेश्चंस, स्टार्टिंग टॉपिक वाइज टेस्ट। इस टाइप में आप चाहो तो टॉपिक वाइज टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो, या थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो नेक्स्ट फेज आने का। ठीक है, तो ये वाला मैं प्रायोरिटी में नहीं रख रहा हूं। नेक्स्ट थर्ड फेज जो आएगा आपका, जहां पे आपको मॉक टेस्ट और फुल सिलेबस रिवीजन होगा। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मॉक टेस्ट की तरफ जाइएगा, फुल सिलेबस टेस्ट की तरफ जाइएगा, और इस टाइम आपका जो स्टडी आवर है और बढ़ेगा। आपको अपनी जो वीक, या बोलोगे कि जो वैसे एरिया है जो आपके वीक है उसको एनालाइज कीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा। फॉर्मूला रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको एवरी 3 to 4 डेज देना। ये बेसिकली आपके लास्ट पार्ट ऑफ योर फेज है, ये लास्ट फेज है। तो पहला फेज था जहां पे आपको, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, पहला फेज था जहां पे आपने सब्जेक्ट्स को अच्छा किया, आपने सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर किया। देन सेकंड फेज में कुछ सब्जेक्ट जो आपके बच गए थे उसको कंप्लीट कर लो, और रिवीजन वाले टाइम को बढ़ाओ अब, और पीवाईक्यू ये सब सारी चीजें जो है, टॉपिक वाइज टेस्ट जो है ये सब दे लीजिए। थर्ड वाले में आप कंप्लीटली रिवीजन और मॉक टेस्ट वाले, या रिवीजन और टेस्ट गिविंग वाले फेज में है। यहां पे आपको रिवीजन बार बार करना है और मॉक टेस्ट को देना है। तो ये आपका थर्ड फेज है। ठीक है, अगर आप आइडियल डेली टाइम टेबल की बात करेंगे, बट ये टाइम टेबल जो है मैं एक स्टैंडर्ड जो है डाटा दे रहा हूं। आई नो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा वेरी कर सकता है, बिल्कुल। जैसे हमारा कहने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि मॉर्निंग में आप एक सब्जेक्ट्स का स्लॉट रख लीजिए, फिर अगर आप चाहें तो 8 से 9 वाले में, जिसको आप रेस्ट टाइम बोल सकते हैं, उस टाइम में भी आप एक कुछ प्रैक्टिस वाला पार्ट, कुछ ब्रेक वाला पार्ट या रेस्ट वाला पार्ट कर लीजिए। फिर शाम को बीच के 9 से लेके 5 बजे तक हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कंसीडरिंग दैट कि आपका कॉलेज है। अगर आपको इस समय भी कोई समय मिलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिलता है, तो बिल्कुल यूज कीजिए प्रिपरेशन में। शाम को 5 बजे से 6:30 तक आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पार्ट फॉर सब्जेक्ट 2। 7:30 to 9:30 PM आपका पीवाईक्यू और रिवीजन और नोट्स, और 9:30 PM to 10 PM जो है आपका फॉर्मूला रिवीजन, लाइट रीडिंग, ये वाला पार्ट आपका रखेंगे। अब ये जो है देखो, आपका जो प्लान यहाँ पे रखा गया है, ये बेसिकली पार्ट जो आपका फेज 3 है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। अगर आप इसको फेज 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप पाएंगे कि शाम का जो टाइम है वो तो आपका
बैचेस में चला जाएगा, क्योंकि बैचेस जनरली टाइमिंग जो रहती है 6 to 10:30 PM रहती है। तो आफ्टर कॉलेज 6 बजे से 10:30 बजे तक आपकी जनरली क्लास रहती है। देन आफ्टर दैट आप तो डिनर वेयर में ही समय चला जाएगा। मे बी एक छोटा सा रिवीजन आप कर पाए क्लास का, इतना ही समय आपके पास रहेगा। देन मॉर्निंग आवर जो रहेंगे आपको, वहां पे आप रिवीजन और प्रैक्टिस वाला पार्ट कर सकते हो, डेडिकेटेड टू दैट क्लास, पर्टिकुलर क्लास जो आपकी लाइव चल रही है। तो जब आपकी क्लास चल रही होगी तब तो आप क्लास के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएंगे। अभी जो टाइम टेबल है ये आपके लास्ट फेज के, जो आपका फेज थर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल यहां पे सेट की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ कुछ टिप्स फॉर सक्सेस वाला जो पॉइंट है आपका, जिसमें आपका है सबसे पहले स्टार्ट अर्ली। जितना पहले स्टार्ट कीजिएगा उतना ज्यादा समय मिलेगा सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से पढ़ने का। जितना डीपली पढ़ोगे उतना बड़े बड़े एग्जाम टारगेट कर पाओगे, उतना ज्यादा एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। कई बार एग्जाम्स में इंटरव्यूज भी देने होंगे। अगर आपने डीपली पढ़ा है, रियल लाइफ को रिलेट करके पढ़ा है, तो आप इंटरव्यू भी क्रैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं, स्पेशली लास्ट के 3 मंथ में बहुत काम आते हैं, जब आपको बार बार टेस्ट देना हो। ट्रैक योर प्रोग्रेस, अगर कोशिश हो तो एक्सेल सीट या प्लानर बना के अपनी प्रोग्रेस को टेस्ट कीजिए। प्रोग्रेस को टेस्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लंबी प्रिपरेशन है बच्चा, 2 साल की, 1.5-2 साल की प्रिपरेशन है। कई बार होते हैं बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो अगर आप ट्रैक रखेंगे तो उस पे आप, अगर आप डिफ्लेक्ट भी हुए तो बहुत जल्दी आप वापस ट्रैक पे आ पाएंगे। यूज पीवाईक्यू एज अ बेंचमार्क, डोंट स्किप सॉल्विंग एटलीस्ट 10 ईयर पीवाईक्यू। वैसे हम आपको 15 साल का पीवाईक्यू बोलते हैं, हम लोग भी आपको 2008 से पीवाईक्यू प्रोवाइड किए हैं, जो पीवाईक्यू की बुकलेट है। बट लास्ट 10 ईयर का तो पीवाईक्यू सबको करना है, ये दिमाग में रखिएगा। गिव एटलीस्ट 10 फुल मॉक टेस्ट, और फुल लेंथ टेस्ट देने से पहले टॉपिक वाइज टेस्ट, मतलब इससे पहले आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट देना है। ये चीजें आपको इसी सीक्वेंस में देते हुए आना है, और तब फिर फाइनली जो फुल मॉक टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, वो भी मिनिमम 10 तो दो। 10 में आपका एक हॉलिस्टिक आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो वो जरूरी है। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं, कौन कौन से रिकमेंड करूंगा। देखिए, वैसे तो जो मैं बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं, यहाँ एक स्टैंडर्ड बुक्स की सेट जो मैंने आपको दिया है। जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़िएगा, जिन फैकल्टी से पढ़िएगा, वो जो आपकी फैकल्टी हैं, रेपुटेड फैकल्टी हैं, वो सारे फैकल्टी आपको क्लास में अपनी जो बुक है, अपने तरीके से वो आपको बुक रेफर करेंगे। और फिर डेफिनेटली अगर वो आपको परचेज करने के लिए बोलते हैं या लाइब्रेरी से लेके पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो उस बुक को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको स्टैंडर्ड बुक सबके लिए एक एक बता रहा हूँ, एक एक बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही बुक है आपके पास ऑप्शन में। अगर कोई नई बुक आप फॉलो कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट की फैकल्टी से एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए यूसी जिंदल है यहाँ पे। आपको क्यों अच्छा है वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए बात करें तो आपके पास रामारोतम जो है, आरसी हिबलर की बुक जो है, बहुत अच्छी बुक है। ये हमने भी अपने कॉलेज डेज में पढ़ा था ये बुक। आरसीसी या डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए जो है आपकी कुछ लोग बीसी पुनमिया भी बोलेंगे, अशोक कुमार जैन की जो बुक है, अरुण जैन की जो बुक है, अच्छी बुक है। देन स्टील स्ट्रक्चर के लिए बात करूं तो एसके दुग्गल, ये हमारे कॉलेज के टाइम से ये बुक चल रहा है, बहुत अच्छी बुक है। अभी भी इस बुक की बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छा बुक है ये एक्चुअली। और सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन के लिए अगर बात करें तो आपके गोपाल रंजन की बुक है, एएसआर राव की बुक है, और भी मल्टीपल बुक्स हैं आप जो देखते हो। इवन बीसी पुनमिया की भी बुक आती है। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन के लिए बहुत सारी बुक हैं, और इसके रिगार्डिंग आपके फैकल्टीज भी आपको बुक जो है वो बताएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट क्योंकि ये मैं डिस्कस करता हूं, सो इन दैट केस जैसे आपको यहाँ पे मोदी एंड सेठ की बुक हो गई, आर के बंसल, दीज आर द टू टेक्स्ट बुक विच यू कैन यूज इट फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। इसके अलावा आप सेंजल एंड सिम्बाला की बुक यूज कर सकते हैं, एफएम वाइट की बुक यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बुक जो हैं, खासकर ये सेंजल एंड सिम्बाला एंड एफएम वाइट जो है, आपका बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देगा। अगर आपके कॉलेज में अवेलेबल है तो बिल्कुल उसको पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। देन अगर मैं बात करूं आपको इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट के लिए मैं सबसे बेस्ट बुक बोलता हूं एसके गर्ग की, जो आपकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। दैट इज द बेस्ट बुक फॉर यू। तो एसके गर्ग की जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है। और भी मतलब हाई लेवल की भी बुक है, बट मैं आपको स्पेशली फॉर गेट प्रिपरेशन वो बुक नहीं रेफर करने बोलूंगा। जैसे मेटकाफ एनएडी हो गया, पीवीएन रो हो गया, बट
वो सारा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए। आप इतना ही अगर आप कर पा रहे हैं अदर देन द क्लास नोट्स, वैसे क्लासरूम में जो क्लास नोट्स होंगे उतना ही आपके लिए इनफ हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूं, कुछ और जानने की कोशिश रहती है, तो बिल्कुल हम मना नहीं करते, किसी कोई फैकल्टी आपको मना नहीं करेगा बुक पढ़ने से। बुक अगर आपको समय मिलता है तो बिल्कुल पढ़िए, और खासकर 2 साल की प्रिपरेशन वाला जो फेज रहता है उसमें इनफ समय मिल जाता है बुक को भी एक बार देखने का। तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, और सारी बुक खरीद के मत बैठ जाना, लाइब्रेरी में जो बुक है उसको देखो, सारी बुक खरीद के मत बैठ जाना। आज के टाइम में आप पीडीएफ्स को भी यूज कर सकते हो, डिजिटल पीडीएफ्स आते हैं, और लाइब्रेरी में जो आपके बुक्स हैं उसको भी यूज कर सकते हो, तो हर बुक को खरीदना नहीं है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए आप देखें तो खन्ना एंड जुस्तों की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के लिए जो है बेस्ट आपकी जो के सुब्रमण्या की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आपको टाटा मैग्रीहिल पब्लिकेशन की है, के सुब्रमण्या जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स के लिए आप बीसी पुनोमिया, अशोक जैन, अरुण जैन, इनकी जो बुक है, दिस यू कैन फॉलो। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो सब्जेक्ट्स की मैं बुक आपको मेंशन कर रहा हूं, ये सब जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसके फैकल्टी भी अपनी फेवरेट जो उनकी बुक होगी या जो वो चाहते हैं आपको रेफर करवाना वो बताएंगे। तो सब्जेक्ट स्टार्ट होने दीजिएगा, तब आप एक्चुअली बुक अगर परचेज करने का मन है तब कीजिएगा। अभी के लिए अगर आपके पास इन सब में से कोई भी बुक आपके लाइब्रेरी में है तो उसको मार्क करके रखिएगा कि ये बुक मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बात करें तो जो बीएस गढ़ीवाल की बुक है बहुत अच्छी बुक है, हम लोग ने भी अपने कॉलेज डेज में इसी बुक को फॉलो किया था, तो बहुत अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिस्कशन। सो विद दैट आई थिंक मैंने आपको सारा जो डिस्कशन है वो बता दिया। फिर भी किसी बच्चे के मन में कुछ डाउट रह जाता है इस सेशन के रिगार्डिंग, तो ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आप डिस्कस कर लीजिएगा। मृगांक सर PW, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आप एक बार कोई भी डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है वो नहीं रहना चाहिए, उसको क्लियर कीजिए, उसके लिए हम हैं। जब भी आप बोलेंगे वी आर ऑलवेज फ्री टू डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिपरेशन, ऑब्वियसली प्रिपरेशन या उसके स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग कोई बात करनी है, वी आर ऑलवेज रेडी टू लिसन यू, रेडी टू गाइड यू, रेडी टू एडवाइस यू। तब तक के लिए मस्त रहें, सेफ रहें, आगे ऐसे ही मैं सेशन आपके लिए लाता रहूंगा। आपके कुछ स्पेशल क्वेरी है आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।